प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे शानदार स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून प्यारे साथी, एक बार आ जाओ जल्दी से। शिल्पा, विशाल, कुंती, शुभम, सोहेब खान, उपासना राठौर, चरिता, उमाकांत, आशीष, आलोक, बहुत बढ़िया, दीपिका, समीर, अंशु, सूरज, कोमल, गुड्डू, रिंकी, अंकुश, सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज का जो टॉपिक है वो है डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर की बात करूं तो ये टॉपिक रीजनिंग का सबसे आसान टॉपिक है, क्योंकि आप लोगों ने ABCD हमेशा से पढ़ी है, अक्षर आप लोगों को हमेशा से आते हैं। जैसे A पहले आता है, B पहले आता है, सब कुछ पता है आपको कि पहले कौन सा लेटर आता है, उसके बाद कौन सा लेटर आता है, फिर कौन सा लेटर आता है। प्यारे दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से एक चीज कहूं कि भाई मुझे ये बताओ कि W में और R में पहले कौन आता है, तो आप लोग कहोगे W 23 पर आता है, R 18 पे ही आ जाता है, तो पहले R आ जाएगा निश्चित रूप से। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी लेटर, जैसे 2 लेटर 4 लेटर आपके लिए बोल दूं, तो मैं आपसे पूछूं बताओ पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, सीक्वेंस आप लोग आराम से बता दोगे, है ना। जैसे कि मानकर चलो मैं बोल दूं कि M, W, S और R और J और K में कौन कौन इनका सही सीक्वेंस क्या होगा। मैं कह दूं इन सभी लेटरों का सही सीक्वेंस बता दो क्या होगा, तो तुम कहोगे M 13 पर है, W 23 पर है, S 19 पर, R 18 पर, J 10 पर, K 11 पर। तो तुम लोग कहोगे सबसे पहले J आएगा क्योंकि ये सबसे छोटा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर K आएगा, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर फिर M आ जाएगा, उसके बाद चौथे नंबर पर R आएगा, फिर पांचवें पर S आएगा, फिर छठे पर W। ये सारी कंडीशन इस तरीके से चलती रहेगी, ये सारी की सारी कंडीशन इस तरीके से चलती रहेंगी। तो प्यारे साथी, कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग बहुत ही आसान तरीका से इन सभी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थम्स अप करके बताओ एक बार, क्या इतना कुछ कर सकते हो? अब जैसे इसमें तो केवल और केवल एक ही लेटर है, जैसे इसमें केवल और केवल एक ही लेटर है, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा लेटर हो तो भी आप लोग आंसर आराम से कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस कराता हुआ चलूंगा और आप लोग उसे सीधा सा डिस्कस करते हुए चलोगे, ठीक है, समझते हुए चलोगे। प्यारे दोस्तों, अगर जैसे मान के चलो ये पहला क्वेश्चन है, एक बार कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक लेना, कोई कॉपी पेन नहीं चलाएगा। सबसे पहला काम है कि आप लोग मेरी बात को बढ़िया तरीके से सुन लो और कोई दिक्कत नहीं। एक ही क्लास होगी सरोज कुमार गौतम, बिल्कुल डिक्शनरी ऑर्डर की, एक से ज्यादा क्लास होने का अर्थ भी नहीं बनता है। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बस सच कहूं तो 20-25 आधा घंटा 35 मिनट क्लास पर्याप्त होती है, कोई भी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे यहाँ पर एक चीज चेक करना, ये जैसे W है तो W हर एक स्थान पर है, तो W W तो हर स्थान पर कट गया। W से मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि पहले कौन आएगा, क्योंकि W जो है वो हर एक स्थान पर लिखा हुआ है। बात आ रही है समझ में? अब जैसे मैंने आप लोगों से आगे चेक किया तो ये जैसे E है, यहाँ 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 I है। बेटा इसका मतलब यह है कि अगर सब जगह ई होता तो फिर ई भी सब जगह कट जाते, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने आप लोगों से कहा अब नहीं काट सकता क्योंकि यहाँ आई अलग लेटर है, ये तो ये 9 पर है, ये ई कितने पर है 5 पर, 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 ये ई कितने पर है 5 पर। क्वेश्चन ने सभी को सीक्वेंस में नहीं लगवाया, इसने यहां पर बोल रहा है कि इस क्रम में 5वें स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, यानी कि इसे 5वां नंबर चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर जो अगर मैं बात करूं तो ये जो छठा नंबर है ये तो सबसे बाद में चला गया। टोटल अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो ये तो सबसे बड़ा नंबर है 9, सबसे लास्ट में जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर 6 सीक्वेंस भरूं तो 1 2 3 4 5 6, तो छठा नंबर तो सबसे बाद में जा रहा है, छठा नंबर सबसे बाद में जा रहा है कि नहीं, क्योंकि इन सब में 5 5 है, इसमें 9 है। अब ये तो हो गया सेट, अब इसे बिल्कुल अलग हटा दो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर इन्हें चेक करो, जैसे यहाँ ई से ई काट दिया, ई काट दिया, ई काट दिया, ई काट दिया। उसके बाद जैसे ये ई है तो ये 5 पर है, ये ए 1 पर है,
ये ए 1 पर है, ये आई 9 नंबर पर है, ये आई 9 नंबर पर है। तो प्यारे दोस्त इसमें सबसे पहली चीज ये है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अब ये चीज चेक करो, 5 1 1 9 9, तो ये एक वाले सबसे छोटे, तो यहाँ ए से ए काट दूंगा। टी कितने पर आ जाएगा 20 पर, और वी कितने पर आ जाएगा 22 पर। तो पहले छोटा 20 है तो पहले सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद ये 22 वाला यानी कि 4 यहाँ आए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 5 है, ये 9 है और ये 5 है। तो ये जो 5 वाला है यहाँ पर जो 5 वाला है ई, वहां पर यहाँ पर 5 वाला ये जो ई है इससे ये खत्म हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ये जो ई था 5 पर ये भी खत्म हो गया यहाँ पर, तो ये आई 9 पर बन गया और ये 9 बन गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहां पर कौन आ जाएगा, WEATHER आ जाएगा। क्या ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वेदर? नहीं। तो यहां पर क्या बनेगा WERID, क्योंकि इसकी वैल्यू 9 है। 5 5 वाले यहाँ आएंगे तो 9 वाला तो यहाँ पे आएगा ही, और ये कौन सा था जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा WEIRD, बी ऑप्शन। कितने लोगों का सही है जल्दी से बताओ। अब यहां पर जितने लोगों का सही है वो एक बार थम्स अप कर दो कि भैया हमारा सही है, और जो ऐसे हैं जिनका सही नहीं है उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा, पूरा पूरा सीक्वेंस हम लोग लगाकर देख रहे होंगे। हमें कब तक समझ में नहीं आएगा ये बताओ, बिल्कुल एक एक चीज समझ में आएगी, शानदार तरीके से समझ में आएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक सवाल समझ में आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखो, कह रहा है इस क्रम में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। क्रम में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तीसरे स्थान पर पूछना है। तो यहां पर ISO को मैं प्रत्येक स्थान पर काट दूंगा। ISO प्रत्येक स्थान पर कट गया, क्योंकि ISO प्रत्येक स्थान पर कॉमन है। जिनको समझ में नहीं आया इसे समझ लो। प्यारे गुड्डा मैंने कहा ISO प्रत्येक स्थान पर कॉमन है, तो मैंने ISO को ISO से काट दिया। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा यहां पर M 13 नंबर पर है, L 12 पर है, L 12 पर है, L 12 पर है, T 20 पर है और N 14 नंबर पर है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले जो 12 नंबर वाले हैं वो सबसे छोटे, इनमें टक्कर चलेगी। तो यहाँ L से L खत्म और ये L खत्म, यहाँ I 9 पर, O 15 पर और A 1 पर। तो सबसे छोटा कौन है, 1 वाला, यानी सबसे पहले 4 आएगा, चौथा नंबर वाला। उसके बाद यहाँ पर चेक कर लो एक बार, 9 में और 15 में कौन छोटा है, तो 9 वाला छोटा यानी कि 2 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा 5 नंबर वाला आएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, आपसे पूछ रहा था तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो तीसरे स्थान पर आएगा, तीसरे स्थान पर आएगा जो 5 नंबर पर है, कौन, ISOLOGS। तो ISOLOGS चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, सभी प्यारे साथी बताओ, किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है, हर बात बढ़िया तरीके से अब समझ में आई। पहले सवाल की अपेक्षा ये ज्यादा समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर जाऊंगा, वो और ज्यादा आएगा। मैं वादा करता हूं आपसे, जैसे ही 4 5 6 सवाल होंगे तो आप लोगों को जिनको भी समझ में नहीं आ रहे उनको सबको समझ में आने लग जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस कॉपी पेन रोक के ध्यान से धैर्य से मेरी आप लोग बात सुनते रहो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मानकर चलो इस क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है बताओ क्या होगा। सवाल कह रहा है कि जब इनको, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा जब इन शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित किया जाएगा। 5वें पर पूछ रहा है। मैं इस बार आपको सारे ही वर्ड सीक्वेंस करके दिखा रहा हूं, सारे वर्ड सीक्वेंस करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। भाई इस बात को कमेंट मत करो, 2 4 लोग कमेंट कर रहे हैं भैया समझ में नहीं आया, ज्यादातर तो सबको समझ में आ रहा है, 2 4 कह रहे हैं भैया समझ में नहीं आया, जैसे आशीष दीक्षित है। मेरे भाई बिल्कुल कमेंट ही मत करो, केवल समझ लो, समझ में आएगा 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 समझ में। मेरे भाई ध्यान से समझो। अब जैसे मुझे सारा सीक्वेंस लगाना है, मैं अब की बार ये नहीं देख रहा तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है, मैं सारा ही सीक्वेंस लगा देता हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि W प्रत्येक स्थान पर कॉमन है, तो बेटा W तो काटना ही पड़ेगा, जो कॉमन होता है उसे तो काटा ही जाता है, कॉमन से तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
उसके बाद यहां पर चेक करो, I 9 पर है, E 5 पर है, H 8 पर है, E 5 पर है, I 9 पर है, E 5 पर है। जैसे ही मैंने ये सीक्वेंस किया तो इसमें कुछ नंबर कॉमन हो सकते हैं, कुछ नंबर छोटे, कुछ नंबर बड़े हो सकते हैं। गौर करने लायक बात यह है कि यहाँ पर एक चीज आप लोग चेक करो कि ये जो 9 है, 5 है, 8 है, 5 है, 9 है, 5 है, इनमें छोटे छोटे नंबर कौन से हैं सबसे? तो 5 वाला नंबर सबसे छोटा है। तो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर ये तीनों के तीनों 5 वाले आएंगे, लेकिन इनमें कौन आएगा? पहले इनको चेक करना है। ऊपर के अभी हटा दो, पहले जो सबसे छोटे 5 5 3 बार आए हैं उनमें टक्कर कर लो, उनमें पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा बन रहा है? तो यहां पर ई से ई खत्म हो गया, ई से ई खत्म हो गया। अब मैंने कहा जैसे ये ए है तो ये 1 पर है, ये आई है तो ये 9 पर है, ये ए है तो ये 1 पर है। अब मेरे माइंड में आया कि यार अब जो कंडीशन बन रही है वो 1 9 1 बन रही, तो 9 तो बड़ा है इनमें, हालांकि पहले, दूसरे, तीसरे पर ये तीनों आएंगे, लेकिन अब 1 1 वाले में पहले टक्कर होगी। तो यहाँ ए से ए खत्म, टी कितने पर? 20 पर, और आर कितने पर? 18 पर। तो छोटा कौन है? 18, यानी कि सबसे पहले 3 आया, उसके बाद ये वाला अर्थात 6 आया, और जो इन दोनों की टक्कर से बाद में था यानी कि ये 5 वाला ये आ गया, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा नंबर तो इनका ही बनने वाला था। उसके बाद मैंने कहा अब इनमें चेक करो, तो सीधी बात है 9 8, 9 में 8 छोटा है तो सबसे पहले 2 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर I से I खत्म कर दूंगा, N से N खत्म कर दूंगा, G 7 पर है और K 11 पर। तो छोटा कौन है? 7 है, तो पहले 4 आएगा, उसके बाद में 1 आएगा। तो प्यारे दोस्तों, जो ओवरऑल चीज बनेंगी, जो ओवरऑल चीज बनेंगी वो क्या बनेंगी? 36 52 41। और आपसे अगर पूछता ऐसे कोई ऑप्शन देकर कि सबको सीक्वेंस में लगा दो, 3 6 5 2 4 1, तो एक अलग बात थी, लेकिन आपसे कह रहा है शब्द कोश में 5 में पर कौन आएगा। तो चेक करो, पहले पे कौन था? तीसरा वाला, ऐसे पूछे तो ऐसे बता देना है। दूसरे पे कौन था? छठा वाला। तीसरे पे कौन था? पांचवा वाला। चौथे पे कौन था? दूसरा वाला। पांचवे पर कौन है? चौथा वाला। और चौथा वाला क्या है? WING। WING, तो WING ही करेक्ट आंसर है मेरे सभी प्यारे वीर। अब बताओ क्या बात कुछ हद तक अब समझ में आई? हर चीज आती है समझ में, बस आप लोगों को रखना है धैर्य। हर चीज समझ में आती है, जिंदगी में कोई भी चीज टफ नहीं होती है प्यारे दोस्त। जो चीजें आज आपको आती हैं वो भी किसी समय पर ऐसा होता होगा कि नहीं आती होंगी, आएंगी समझ में। और अभी भी कोई रह गया है कि भैया अभी भी नहीं आया, कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक के अगले क्वेश्चन पे फोकस कर लेना। आएगा यार, समझ में आएगा। ऐसा हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा, फिर पढ़ाने का फायदा क्या है? अब ये सारे के सारे सीक्वेंस बोल रहा है कि भाई सभी सीक्वेंस बता दो कौन सा सही है। मैं केवल और केवल क्वेश्चन करूंगा, बिल्कुल नहीं करना अभी तुम्हें क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं करना है, मेरी बात सुननी है बस। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? यहाँ पर TA है, TA है, TA है, TA है और TA है, ठीक है। यहां पर अब ये जो T है ये 20 नंबर पर है, ये जो T है ये 20 नंबर पर है, ये जो T है ये 20 नंबर पर है, ये U जो है ये 21 नंबर पर है, ये T जो है ये 20 नंबर पर है। प्यारे दोस्त, एक जो आपको सबसे बढ़िया काम करना है, अब जब आपको सारे के सारे ये नंबरिंग ऐसे मिल जाए ना मेरे वीर, तो आप लोगों को थोड़ा सा खेल भी करना पड़ेगा। कैसे? बुद्धि का प्रयोग। बुद्धि का प्रयोग कैसे भैया जी? सीधी सी बात समझो, यहां पर मेरी समझ में एक बात आ रही है कि 20 है, 20 है, 20 है, 20 है, 21 है, 21 तो 20 से बड़ा है, यानी जो 21 वाला नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, वो कौन सा है? वो 5 है। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सबसे बाद में 5 होगा। बात आ रही है समझ में? मैं अब यहां से इस क्लू को लूंगा कि लास्ट में 5 कहां पर मौजूद है। तो मुझे जहां तक पता चलता है लास्ट में 5 केवल पहले ऑप्शन में मौजूद है। यहाँ तो 1 है, 1 है, 3 है, 5 ही तो है। तो मेरा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A करेक्ट और सही जवाब हो जाएगा। यहां तक किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सभी को सीक्वेंस जहां बात नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है कि जैसे इस ऑप्शन को देख के मैंने कहा ये ऐसे बस लास्ट में ये कर दिया तो सही हो गया, हर एक ऑप्शन ही सही हो जाएगा। हर एक सही नहीं होगा, हर एक नहीं होगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करो एक बार।
एक बार गौर से सुनो मेरी बात को, मैं आपको क्या बात बताने वाला हूं, क्या बात बताने वाला हूं, इस बात को एक बार गौर से समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसे यहां पर सबसे पहले चेक करो MO 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 प्रत्येक स्थान पर कॉमन है, तो जो MO कॉमन है मैं उसे सबको हटा। प्यारे दोस्तों, यहां पर U को चेक करो, ये 21 नंबर पर है। T को चेक करो, ये 20 पर है। T को चेक करो, ये 20 पर है। T को चेक करो, ये 20 पर है। और T को चेक करो, ये 20 पर है। मेरी समझ में जहां तक बात आती है, संभावना क्या बनती है, इतना काम करने के बाद आपको क्या क्या चीज समझ में आ सकती है, वो चीज समझना। मेरे प्यारे वीर, मुझे ये बताओ कि सबसे बड़ा नंबर कौन है? 21 20 20 20 20 21 नंबर है, और 21 यानी कि सबसे बड़ा, इस सबसे बड़ा वाला सबसे लास्ट में तो जाएगा, तो ये जो एक है ये सबसे लास्ट में जाएगा। जहां तक मैं बुद्धि का प्रयोग करूंगा तो मेरी समझ में एक बात आएगी कि अगर एक सबसे बाद में आएगा तो यहाँ तो सबसे बाद में 4 है, यहाँ तो सबसे बाद में 2 है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों के दोनों ऑप्शन तो निश्चित रूप से गलत है। अब मेरे पास A बचा और B बचा। अब ऐसा नहीं है कि पागलों की तरह लगे रहो कि इसे भी सॉल्व कर लो, उसे भी सॉल्व कर लो ना। अब आपको एक और बुद्धि का प्रयोग करना है। आपको सोचना है कि यार इस वाले में पहले 3 आया है, इस वाले में 4 आया है, पहले वाले में पहले 3 है, यहाँ 4 है। तो आपको एक माइंड क्लिक करना है कि मैं दुनिया की बातों को छोड़कर तीसरे और चौथे में तुलना करूंगा। मैं तीसरे और चौथे में तुलना करूंगा। मैंने कहा तीसरे और चौथे में तुलना करूंगा। पहले अगर तीसरा आ गया तो फिर ए ऑप्शन सही है, पहले चौथा आ गया तो ये सही है। बात आ रही है समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरे और चौथे में तुलना कर लो बस। तीसरा कौन है? ये है। चौथा कौन है? ये है। तो चेक करो, यहाँ टी से टी खत्म हो गया। एच कितने पर है? 8 पर है। ई कितने पर है? 5 पर है। तो छोटा कौन है? 5 और 8 में 5, तो पहले 3 आएगा, और पहले 3 कहाँ रहा है? पहले ऑप्शन में। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, सभी बता दो क्या बात समझ में आ रही है। मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा था कि आप धैर्य रखो, आप धैर्य रखो, हर चीज आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। ये बात आपको समझ में, ठीक है? सभी प्यारे साथी बताएंगे बात आ रही है समझ में? सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार, क्या यहां तक की बातें बढ़िया तरीके से अब कुछ कुछ लग रहा है आपको कि हाँ यार मैं समझ जाऊंगा? अब लग रहा है ना? समझोगे यार, ऐसा हो कैसे जाएगा कि समझोगे? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा तो मुझे नहीं पता कि तुम तुरंत की तुरंत यूं सोचोगे अब रीजनिंग का ही और पे पढ़ेंगे, और मैं तुम्हें अपने से दूर कैसे हो जाने दूंगा? है भाई? ऐसा होता है ना कि भैया इनकी ना रही अब समझ में, अब कहीं और पढ़ेंगे। तो भाई ध्यान रखो, इस बात है, हंसी मजाक की बात कर रहा हूँ, दिल पे मत लिया, लेकिन ये वास्तविकता है कि अपने ग्राहक है कोई दूसरी दुकान पर ना भेजे रहा है भाई बिल्लू? चलो, हालांकि मैंने ये बात हंसी मजाक में कही, कभी कहो भैया हम तुम्हारे ग्राहक हैं। अरे भैया आप तो प्रभु हो, प्रभु। भैया आप तो यो मानो के, यो मान लो आप तो प्रभु हो, आप तो है ना? हाँ, क्योंकि भगवान ही सुने करें, भक्त तो सुनाए करें, भक्त तो सुनाते हैं। मंदिर में जाके यूं बताओ तुम भगवान की सुनने जाओ कि भगवान से कहने जाओ? भगवान से कहने ही तो जाओ। तो भैया मैं तो तुमसे कहने आया हूं, हे प्रभु सुन लो बात को ध्यान से। आ जाओ अगले सवाल पे, यहां आओ एक बार। इसका आंसर कैसे करना है, क्वेश्चन समझ में ना आएंगे भला? यहां देखो ध्यान से, हाँ बताओ जल्दी से, अब गौर से सुनियो। जैसे ये क्वेश्चन है तो मैंने आप लोगों से कही पी आई पी आई पी आई पी आई और पी आई, ये सब के सब खत्म हो गए। अब यहां पे सी भी कॉमन है, सी 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 सी, सही है, बहुत बड़ी। अब ये जो पी आई है और ये और लास्ट में जो सी है वो सब कॉमन है, वो हटा दिए। तो मैंने यहां बोली ये के कितने पे है? 11 पे। ये के कितने पे है? 11 पे। ये ए कितने पे है? 1 पे। सी कितने पे है? 3 पे। एन कितने पे है? 14 पे। माइंड लगाओ थोड़ा सा, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करो। सबसे पहला कौन सा आएगा? सबसे छोटा। 1 है तो पहले 2 ही तो आएगा सर,
पहले दो ही तो आएगा। तो जितने ऑप्शन 2 से शुरू हैं उन्हें तो रख लो, और जितने 2 से शुरू नहीं है उन्हें साइड कर दो। ठीक है, ये 2 से शुरू नहीं है, गलत। ये 2 से शुरू नहीं है, गलत। ये दोनों बच गए। अब एक चीज और चेक करो, माइंड क्या कहता है। अब मेरे दिमाग ये कहता है कि यहाँ दूसरे नंबर पे 4 है, यहाँ दूसरे नंबर पे 5 है, तो मैं बाकी से मतलब नहीं रखूंगा। मैं केवल और केवल 4 और 5 में तुलना करूंगा। पहले 4 आ गया तो ये सही है, पहले 5 आ गया तो ये सही है। मैं करूंगा केवल चौथे और 5वें में तुलना। ठीक है ना, ये तरीका होता है इन सवालों में करने का। तो मैंने आप लोगों से कही 4 और 5 में, तो ये 4 है, ये 5 है। यहाँ यहाँ देखना, एक बार गौर से सुनियो, चौथे और 5वें में गौर से सुनियो एक बार। यहाँ पे ये पीआईसी पीआईसी तो कट कट गए, तो ये जो के ये 11 पे है, सी 3 पे है, तो छोटा कौन है, छोटा कौन है, 3 वाला यानी कि 5। तो 2 के बाद 5 आएगा, और 2 के बाद जो 5 आ रहा है, 2 के बाद जो 5 आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। सी विल बी करेक्ट आंसर। सी विल बी करेक्ट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। बात आ रही है समझ? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चले अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन करना है भाई, सीधी बात है, कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो मैं आप लोगों से क्या कहूंगा, एम ई तो हर एक स्थान पे कॉमन है, काटते चले जाओ, कोई दिक्कत ना, जो कॉमन है वो तो कटेंगे ही। अब यहां पर ये कह रहा है टी कितने पे है, 20 पे। ये टी कितने पे है, 20 पे। ये टी कितने पे है, 20 पे। ये एल कितने पे है, 12 पे। ये टी कितने पे है, 20। छोटा नंबर कौन है इन सब में, छोटा नंबर 12 है, तो सबसे पहले 5 आएगा। अब मैं चेक करूंगा 5 से कितने शुरू है। तो भाई साहब यहाँ तो मामला ही अलग है, यहाँ तो सारे ही ऑप्शन 5 से ही शुरू है। यहाँ तो सारे ही ऑप्शन 5 से ही शुरू हैं। अब चेक करियो, तो यहाँ पे अब मैं कैसे करूं, अभी तो मुझे कोई ऑप्शन ऐसा नजर ही नहीं आ रहा भाई, कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, दूसरा वाला चेक ही कर लेते हैं। यहाँ पे टी से टी खत्म, टी खत्म, टी खत्म। यहाँ पे H 8 नंबर पर है, R 18 नंबर पर है, H 8 पर है, R 18 पर है। तो ये 2 बार तो 8 आया है, 2 बार 18 आया है, तो पहले 8 8 वाले में टक्कर होगी। तो यहाँ H से H खत्म, O 15 पर, A 1 पर, तो एक छोटा है तो यानी 2 आएगा, उसके बाद ये वाला आएगा 1। तो 5 2 1 से ये भी शुरू है, 5 2 1 से ये भी शुरू। बात आ गई समझ में? तो आगे ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, आगे गौर से सुनना। मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा कि अब इन दोनों में चेक करो, तो यहाँ R से R खत्म, फिर ये I 9 पर है और O 15 पर, तो छोटा कौन है, 9, यानी कि 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। तो जो जवाब आएगा वो आएगा 52,134। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही और बेहतर आंसर होगा। किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी है, थम्स अप करो ऐसे लोग जिनको हर चीज समझ में आ रही है कि भैया जो तुम कुछ कह रहे हो वो सीधी यहाँ सेट है, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। वो सभी प्यारे साथी थम्स अप, हार्ट, जो कुछ चाहो वो करो। और प्यारे बच्चे, लेकिन कभी ये मत ना भैया खुश करने के लिए थम्स अप करे दे रहे हैं, यार समझ में तो ना आ रही पर करे दे रहे हैं। भाई समझ में आ रही है तभी थम्स अप करना है, नहीं आ रही तो सीधे लिख दो भैया हमारी समझ में ना आ रही, दोबारा पढ़ा दो। या चीज है, इस बार पढ़ाऊंगा यार, फर्क क्या पड़ता है, पढ़ाने को फायदा ही क्या है जब तुम्हें समझ में ही। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस सवाल के आंसर पे आ जाओ जल्दी से। बताओ एक बार सभी प्यारे साथी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, सभी प्यारे साथी बताएंगे। बहुत बढ़िया, गगन, अभिषेक, उपासना, पंकज, सुधा, विवेक, विनीत, राखी, ओमवीर, हेमानी, सुनील, लक्ष्मी, सुमित, सूरज, सबकी समझ में आओ भाई साहब। या तो तुम घनो गजब पढ़ रहे हो या मैं घनो गजब पढ़ा रहा हूँ, कोई बात ना है, आ जाओ, दोनों चीज ही जरूरी है। ठीक है, बहुत सुंदर। बताओ भाई जल्दी से।
अब ध्यान से देखो सभी प्यारे साथी, तो जितने प्यारे बहन भाई क्लास में हैं, अब मेरे वीर एक बार गौर से सुनना ध्यान से। जैसे मैंने आप लोगों से कही कि जी एल जी एल जी एल जी एल जी एल जी एल, खत्म मामला। जी एल से मैं कोई कोई अंदाजा ही ना लगा सकूं कि पहले कौन आएगा फिर क्या आएगा। ये सारी चीजें समझो बात को, ठीक है ना। अब यहाँ पे गौर से समझना। उसके बाद जैसे ये ए है तो ए 1 नंबर पे है, आई 9 नंबर पे है, ओ 15 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है, ई 5 नंबर पे है। तो यूं बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 15, तो 2 आवेगा सबसे पीछे। पीछे तो 2 हर जगह है भाई साहब, 2 तो हर जगह है पीछे, कोई बात ना है। 2 से जस्ट पहले कौन आएगा? 9 वाला, यानी कि 4। 2 से जस्ट पहले 4, 2 से जस्ट पहले 4 है, 2 से जस्ट पहले 4 है, 2 से जस्ट पहले 4 है, 2 से जस्ट पहले 6 है। ना बाबा ना, ये सही नहीं। बात आ रही समझ में? अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझना, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब तो यहां पर चेक करना, अब यहां जो ऑप्शन बचे हैं 3 यहां भी है, 3 यहां, 3 यहां, यानी पहले नंबर पे तो तीसरा वाला है ही, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो पहले नंबर पे तो तीसरा वाला है ही, तीसरे वाले पर सर्कल कर दो कि इसका हम कुछ ना बिगाड़ सके, ये तो सबसे पहले है। अब इन तीनों में चेक कर लो, तो 3 तो सबसे पहले आ गया, और हमें ये भी पता चल गई कि जो सबसे लास्ट में वो 4 और 2 भी आ जाएंगे। तो अब ये बचे 5 और 6, 1 जो भी है, उन्हें यहां पर रखने की कोशिश करो। तो कैसे रखोगे? यहां पे तुम कहोगे ए से ए खत्म, और ये तो ई 5 पे है ना, हाँ ठीक है, ये ई 5 पे है, तो 1 1 1 1 और 5 में, 1 1 और 5 में कौन सीनियर है? 5 सीनियर है, तो 4 से जस्ट पहले कौन आएगा? 4 से जस्ट पहले 5 आएगा, यानी लास्ट के 3 अंक बनेंगे 5 4 2। ये क्या है? 6 4 2 ना, ये क्या है? 5 4 2, हाँ ये तो पहले ही गलत हो गया, 6 4 2 गलत है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत? डी आ रहा है क्या तुम्हारा? सभी प्यारे साथी बताओ। अच्छा हाँ, ये तो 5 वाला गलती से लिख गया ना, ये तो 5 वाला जो ये 6ठे नंबर पे तो है, 5 वाला 6ठे नंबर पे तो है, सही है। 5 वाला 6ठे नंबर पे है, तो 6 ही तो आएगा ये, 6 6 4 2 बनेगा लास्ट में, लेकिन 6 4 2 तो अब यहां भी है, तो कोई बात ना। अब दोबारा से जो बचे हुए हैं इन्हें चेक कर लो। तो यहाँ पे ए से ए खत्म, जेड 26 पे, एम 13 पे, तो छोटा कौन है? 1, और ये कौन है? 26 यानी 5, 31 56, 31 56 42 बनेगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज टेल मी, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर मैं आपको अपने दिखा भाई कमेंट कैसे कर रहा है। सर मैं आपको अपने बड़े भाई की तरह बहुत ही मानती हूँ सर, मैंने आपसे रीजनिंग में बहुत कुछ सीखा है। रिंकी गुड़िया बहुत बढ़िया। और देखो हमेशा ध्यान रखो, सीखने के लिए टीचर के साथ साथ तुम्हारी अपनी मेहनत भी होती है। तो यूं मत कहा करो भैया तुमसे ही सीखा है। मैं कहता हूं जब तक तुम्हारे अंदर लगन नहीं होगी सीखने की, दुनिया का कोई टीचर नहीं सिखा सकता। मैं तो बहुत छोटा टीचर हूँ, बहुत बड़े बड़े टीचर पढ़ा रहे हैं दुनिया में। भाई मैंने आज तक किसी के लिए ये नहीं बोला जी वो छोटा है कि ये मैं वो हूं कि वो। भैया हम तो सीधा ये कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि स्टूडेंट जो खुद मेहनत करता है उसका सिलेक्शन होता है। टीचर तो सब अच्छा पढ़ाते हैं। मैं कैसे कह दूं कि मैं ही अच्छा पढ़ाता हूं? भाई जो बाकी लोग पढ़ा रहे हैं, मेरे भाई बंधु बाकी चैनलों पर पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ में, सब पूरे जी जान से लगे हुए हैं। सबका यही उद्देश्य है कि उनका स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए। तो सब मेहनत कर रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हाथ जोड़कर सभी प्यारे टीचरों के लिए। बस बस आप कितनी मेहनत कर पाते हैं प्यारे बच्चे, यही मायने होता है। वो चाहे आप हों चाहे और बच्चे हों, स्टूडेंट को टीचर के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करनी पड़ती है, तब सिलेक्शन बनता है। ठीक है ना? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास का इस सवाल का आंसर बताओ। सभी प्यारे साथी आएंगे, ध्यान से बताएंगे क्या है इसका आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन है,
तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, टी आर आई 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 टी आर आई, ये तो तीनों स्थान पर कॉमन है, तो इसे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आप लोगों से कहा जी कितने पर है, 7 पर, एफ कितने पर, 6 पर, और पी कितने पर है, 16 पर, वी कितने पर है, 22 पर, ए 1 पर, और पी कितने पर है, 16 पर। तो जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे छोटा नंबर 1 वाला है, तो सबसे पहले निश्चित रूप से 3 नंबर आएगा प्यारे दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है प्यारे गुड्डा। उसके बाद चेक करो इसमें, तो फिर 6 नंबर छोटा है यानी कि 4 आएगा, उसके बाद 7 1 नंबर आएगा, उसके बाद 16 में टक्कर कर लो, पी से पी खत्म, एल 12 पर, ओ 15 पर, तो 12 वाला छोटा यानी कि 2 आएगा, उसके बाद 6 नंबर आएगा और लास्ट में 5 आएगा। तो 34 12 65 आंसर बनेगा। 34 12 65 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही आंसर बन जाए। करेक्ट और सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। देवेंद्र कुमार बहुत बहुत प्यार भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, करेक्ट आंसर क्या है। मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर एन ई तो प्रत्येक स्थान पर कॉमन है, तो एन ई को मैं प्रत्येक स्थान से हटा दूंगा। तो प्यारे दोस्तों यहां पर टी कितने पर है, 20 नंबर पर है, आई कितने पर है, 9 पर है, आर कितने पर है, 18 पर है, एस कितने पर है, 19 पर है, यू कितने पर है, 21 पर, और जी कितने पर है, 7 पर। तो सबसे जो छोटा नंबर है वो 7 है, यानी सबसे पहले 6 आएगा, उसके बाद 9 नंबर है अर्थात उसके बाद में 4 आएगा, उसके बाद में चेक करो यहाँ पर 18 छोटा है तो 2 आएगा, उसके बाद में 19 छोटा है तो 5 आएगा, उसके बाद में 20 छोटा है तो 1 आएगा, और लास्ट में 21 यानी 3 आएगा। 64 25 13 सही आंसर बनेगा। 64 25 13 अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 64 25 13 बी ऑप्शन करेक्ट और सही जवाब है, ठीक है भाई। सभी प्यारे साथी बताओ ठीक है यहां तक? बहुत बढ़िया अश्वनी, ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसा हो सकता है क्या भला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। एस वाई एस वाई एस वाई एस वाई एस वाई, मैंने यहां पर आप लोगों से कहा n 14 पर है, n 14 पर है, m 13 पर है, s 19 पर है, r 18 पर है, और m 13 पर। प्यारे दोस्तों अगर मैं आप लोगों से कहूं तो सबसे लास्ट में 19 वाला 5 आएगा, ये 5 से शुरू, 5 से जस्ट पहले 18 वाला 3 आएगा, तो 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी। उससे जस्ट पहले अब यहां पर चेक कर लो, 14 14 13 13 में पहले दूसरे को ले लो, 13 वाले को, तो m से m खत्म, p से p खत्म, h 8 पर, a 1 पर, तो पहले 1 वाला यानी कि 2 आएगा, उसके बाद में 6 नंबर आएगा, 2 के बाद में 6 आएगा। प्यारे दोस्तों अब 14 वालों में आ जाओ, तो n से n खत्म, t 20 पर है, o 15 पर है, तो पहले 15 वाला 4 और फिर 1, तो 4 और फिर 1 आएगा, तो 2 6 4 1 आएगा, 2 6 4 1 से बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। लास्ट में तो 3 और 5 लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आप लोगों को पता चला। जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 26 41 45, सॉरी 26 41 35 करेक्ट और सही आंसर, करेक्ट और सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटा ये सभी के सभी एक, इससे ज्यादा कोई टाइप नहीं होती है, इसमें यही टाइप होती है। इसी में बस ऐसे पूछ सकता है, सबको ना लगवा के कि बताओ इसमें सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले दूसरा वाला यानी सिंपैथी आता, बोल देता बताओ चौथे नंबर पर कौन आएगा, तो चौथे नंबर पर 1 नंबर, भाई 1 2 3 4 1 वाला यानी ये आ जाएगा। ये सारी कंडीशन इसमें है,
आपको परेशान नहीं कर सकता ये क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार बताने की कोशिश करेंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो मैंने आप लोगों से यहां पर बोला कि एस पी एस पी एस पी एस पी एस पी एस पी, यहां पर E5 पर है, E5 पर है, E5 पर है, I9 पर है। I कितने पर है? I 9 नंबर पर है, और यहां पर H8 पर है, और I। तो मैंने आप लोगों से कहा कि सबसे पहले 5-5 वालों में चेक करो। ई से ई खत्म, ई खत्म, सी से सी खत्म, सी खत्म, टी 20 पर है, आई 9 पर है, आई 9 पर है। तो 9-9 वालों में यहाँ आई से आई खत्म, ई 5 पर, एफ 6 पर। तो पहले 5 वाला यानी 4, फिर यानी कि 2 जिस पर 6 आया, फिर जो तीसरा चल रहा था 1 वाला। तो 4 2 1 से ऑप्शन शुरू बन रहे हैं। बचे तुम्हारे पास 4 2 1 हो गए, 3 5 6 बचे, इनको लगा लो। तो पहले 8 वाला यानी कि 6 आएगा, उसके बाद आई से आई खत्म, सी 3 पर, आर 18 पर। तो पहले 3 यानी 5 आएगा, और लास्ट में कौन आ जाएगा? 3। तो ये 42 16 53 बन जाएगा। 42 16 53 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास का अगला बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो एक बार, सही आंसर क्या होगा। बताओ भाई, ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? एस यू एस यू एस यू एस यू एस यू एस यू। यहां पर सी 3 पर है, सी 3 पर है, आर 18 पर है, आर 18 पर है, सी 3 पर है, और आर 18। तो मैंने आप लोगों से कहा सबसे पहले 3 वालों को चेक करो। तो यहाँ सी है, सी है, और सी। यहां पर चेक करो, सी 3 पर है, टी 20 पर है, और सी 3 पर है। तो पहले 3-3 वालों को चेक कर लो। यहां पर सी से सी खत्म, ई 5 पर, यू 21 पर। तो पहले 5 वाला 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, और उसके बाद आएगा 4। अब बच गए 18-18 वाले, 1 3 4 से ये भी शुरू है, ये भी शुरू है। तो प्यारे दोस्त अब यहां पर चेक करो, आर 18, आर 18, आर 18। यहां पर ये आर भी 18, ये आर भी 18, और ये पी 16। तो पहले 16 वाला 6 आएगा, उसके बाद आर से आर खत्म, ई 5 पर, ओ 15 पर। तो पहले 5 वाला 2 आएगा, और लास्ट में 5 आएगा। तो 13 46 25 आंसर बनेगा। 13 46 25 करेक्ट आंसर बनेगा। 13 46 25 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी पर है, यही राइट आंसर। और प्यारे गुड्डा, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तुमको कि क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं इस टॉपिक में तुम्हें अब कोई भी समस्या नहीं होगी, आप बड़ी ही आसानी से इन सभी क्वेश्चनों का आंसर कर पा रहे हो, ठीक है। मेहनत करते रहो लगातार, और हर चीज समझ में आएगी। प्यारे गुड्डा, समझ में आ रही हैं चीजें बढ़िया तरीके से? मैंने कहा था ना, बहुत बड़ी क्लास की जरूरत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है रीजनिंग का, सबसे आसान है। सबसे छोटी क्लास जो लगती है वो इसी में लगती है। मैक्सिमम लगभग 30 35 40 मिनट की क्लास में ये सब टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ जाता है। तुम में से एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि भैया मेरी समझ में नहीं आया। बस बस सावधानी की जरूरत है कि जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जल्दबाजी में गलती मत कर देना। बाकी कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो आपको इस टॉपिक को रोक सके और ढंग से ना करा, ठीक है। अपना ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे, शानदार तरीके से मेहनत करके पढ़ते रहो, ठीक है, रहो। और आप लोगों के लिए यूट्यूब पर मैं जल्दी ही एक सीरीज रख रहा हूं। और हाँ, एक और चीज आपसे पूछनी थी,
मैं आपसे सीरीज का नामकरण करवाना चाहता था कि भैया सीरीज का नाम क्या रख लें उसका। मेरे मन में आ रही है जोरदार सीरीज रख लूं। थम्स अप कर दो जितने लोग तैयार हैं कि भैया जो मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर की सीरीज लेके आ रहा हूं ना, 2017 और 2021 में जितने भी क्वेश्चन हुए, जिस टॉपिक में भी आए, जब भी आए, वो सब के सब जो मैं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में कराने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चे एक बार बताओ, जोरदार सीरीज, जोरदार सीरीज कैसा नाम है? कभी कभी तुम ये भी तो जब बताया करोगे भैया हम जोरदार सीरीज से भी पढ़े हैं। कैसा नाम है जोरदार सीरीज, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, हम सब कर दो सभी लोग। जोरदार सीरीज बेकार तो ना है नाम। कभी मेरे मन में आ रही है जोरदार सीरीज और तुम बाद में कहा भैया ये कोई नाम है। तुम लोगों से पूछनी पड़ेगी भैया, क्योंकि सीरीज तुम्हारी है। जोरदार सीरीज सही है नाम के ना है? बताओ, अगर सही हो तो मैं थंबनेल पे लिखवाऊं, ना हो तो जैसे तुम कह दो तुम्हारी बात गिरी है कभी। जल्दी बताओ जल्दी से। जोरदार सीरीज, सब कह रहे हैं जी यस, बहुत बढ़िया है बेटा। 2 स्टार सीरीज तो हमारी एक आ गई थी पहले, अब इसे तो बाद में लेके आएंगे फिर 2 स्टार के नाम से। सही है ना? एक बच्चा कह रहा है जबरदस्त सीरीज। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सब अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं। कोई रक्षक कह रहा है, कोई तड़ाका कह रहा है, कोई तांडव कह रहा है, कोई जोरदार कह रहा है, कोई रीजनिंग सीरीज ही कह रहा है, कोई दीपावली धमाका सीरीज कह रहा है, कोई योग्य सीरीज कह रहा है, कोई सुपर फास्ट सीरीज कह रहा है। अरे वाह, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो भाई। चलो कोई बात नहीं है, जैसे भी होगा देख लेंगे एक बार। कोई पराक्रम कह रहा है, कोई श्रेष्ठ सीरीज कह रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो एक बार देख लेंगे। बाकी प्यारे बच्चे बढ़िया शानदार तरीके से रहो। एक कल्याण सीरीज भी बता रहा है, चलो मिलन सीरीज बता रहे हैं। ये एक्चुअल में ना बहुत सारे लोग तुम नाम ऐसे बता रहे हो जो सीरीज पहले बहुत ज्यादा चल चुकी हैं हमारे यहाँ या कहीं और, मतलब चल चुकी हैं। फिर तुम कहो भैया उन्होंने कॉपी कर ली तुमने, तो कुछ नया सा बताया करो इसलिए, ठीक है ना? चलो ठीक है, तो फिर भाई ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। एक बार सोच लेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।